आज हम यहाँ पे फुटप्रिंट सिलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं पहले स्कीमेटिक एडिटर विंडो ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक स्कीमेटिक पिछले वीडियो में देखा था। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्कीमेटिक है इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट रखे हैं और इन फुटप्रिंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी मदद से हम पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं। तो फुटप्रिंट सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, आपको यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है इन सभी कंपोनेंट को नोटेशन देना है। अगर आपने यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक नोटेशन का आइकन दिया गया है इसे ऑन रखा है तो यहाँ पे सभी कंपोनेंट को बाय डिफॉल्ट नोटेशन मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे बंद रखते हो तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसको आपको मैन्युअली नोटेशन देना होगा। ओके, तो मैन्युअल नोटेशन देने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है। ओके, फिल इन स्कीमेटिक सिंबल रेफरेंस डेजिग्नेटर। तो इस पे आप क्लिक करते हो तो इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एनोटेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सभी कंपोनेंट को नोटेशन दे देगा। सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूल चेक करना है कि यहाँ पे जो भी आपने स्कीमेटिक डिजाइन किया है इसमें कोई रूल के मुताबिक यहाँ पे कोई एरर है या नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है परफॉर्म इलेक्ट्रिकल रूल चेक। तो यहाँ पे कौन कौन से रूल है इसमें हमें नहीं पढ़ना है। अगर आपको यहाँ पे देखना है कौन कौन से रूल है, कब यहाँ पे एरर क्रिएट होगी, तो आप यहाँ पे जाके इसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आइकन दिया गया है इस पे आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग रूल की यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूल पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे कनेक्शन के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, मिसलेनियस अलग अलग जो भी एरर्स होती है इसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कब आपको यहाँ पे एरर इंडिकेट होगी और आपको कब यहाँ पे वार्निंग इंडिकेट होगी। आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो इलेक्ट्रिकल रूल चेक करने के लिए हम यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूल चेकर की विंडो ओपन हो जाती है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है रन ERC। ERC यानी कि इलेक्ट्रिकल रूल चेकर। ओके, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो जो भी एरर होगी, जो भी वार्निंग्स होगी, तो ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे स्कीमेटिक में 2 एरर है। फर्स्ट वन एरर कुछ इस तरह से लिख के आ रही है कि एरर है इनपुट पावर पिन नॉट ड्रिवन बाय एनी आउटपुट पावर पिन। कोई ऐसी पिन नहीं है कि जहां से यहाँ पे आउटपुट मिल रही है और यहाँ पे पावर मिल रही है। ओके, तो इस एरर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, इसे सिंपली ऑफ कर देना है। देन यहाँ पे एरर इंडिकेट कर रही है। ओके, ये 2 पिन है जहाँ पे एरर आ रही है, यानी कि ये एक इनपुट है लेकिन इस पूरे डायग्राम में कोई आउटपुट नहीं है। तो यहाँ पे इनपुट कहाँ से आ रहा है, इस तरह की एरर है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे पावर फ्लैग ऐड कर देने हैं। जहाँ पे भी आपने इस तरह के पावर के पिन ऐड किए हैं यहाँ पे आपको पावर फ्लैग ऐड करने होते हैं। पावर फ्लैग ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे पावर सिंबल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पावर फ्लैग सर्च कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च करके रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो पावर फ्लैग का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है। इस पे डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे एक पावर फ्लैग ऐड कर देता हूँ। इस पावर फ्लैग को आपको यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और इसी पावर फ्लैग को मैं यहाँ से कॉपी करके एक ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ। रोटेट करने के लिए आप यहाँ पे R बटन का इस्तेमाल कर सकते हो और वायर कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे W बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दोनों पावर फ्लैग को ऐड कर दिया है। ओके, तो अभी फिर से एरर चेक कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे एरर चेक पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे जब रन ERC करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरर अभी 0 हो गया है और वार्निंग भी यहाँ पे 0 है। ओके, मैं आपको एक कंपोनेंट रिमूव करके यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे एरर या वार्निंग आती है। ओके, मैं यहाँ पे इस कनेक्शन को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर होनी चाहिए। ओके, देखते हैं एरर आ रही है या नहीं। फिर से ERC चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एरर आ गई है, पिन नॉट कनेक्टेड। एक पिन यहाँ पे है आपके डायग्राम में जो कि ओपन है। ओके, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये दोनों पिन में एरर आ रही है कि ये जो पिन है वो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे एक पिन है जो कि यहाँ पे अनकनेक्टेड है। फिर से सेकंड एरर पे क्लिक करते हो तो दूसरी यहाँ पे एरर आएगी कि ये पिन अनकनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसे बंद कर देना है। फिर से यहाँ पे वायर कनेक्शन दे देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से हम ERC चेक करेंगे तो यहाँ पे ये एरर चली जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग एरर्स आपको इस सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगी, लेकिन इन सभी एरर को आपको रिमूव करना होता है और इसके बाद ही आप यहाँ पे पीसीबी डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से मैं आपको बताता जाऊंगा किस तरह से कौन सी एरर को रिमूव करना है। ओके,
तो ये सेकंड स्टेप हो गया है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम सिंबल की फुटप्रिंट ऐड करेंगे। तो फुटप्रिंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है रन फुटप्रिंट असाइनमेंट टूल पे। ओके, इस आइकन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसे बोलते हैं असाइन फुटप्रिंट्स। ओके, काइकेट सॉफ्टवेयर में बहुत सारी अलग अलग तरह की लाइब्रेरी दी गई है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट की फुटप्रिंट दी गई है। इन्हें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको कस्टम फुटप्रिंट डिजाइन करनी है तो आप यहाँ पे कस्टम फुटप्रिंट भी डिजाइन कर सकते हो, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप कस्टम फुटप्रिंट डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कंपोनेंट्स है इस पूरे स्कीमेटिक में, उन सभी कंपोनेंट की यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंबल फुटप्रिंट असाइनमेंट में। ओके, यहाँ पे सभी कंपोनेंट की हमें लिस्ट मिल गई है और यहाँ पे जो भी आप फुटप्रिंट सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है इसे लाइब्रेरी बोला जाता है। अलग अलग कंपोनेंट की आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलती है। ओके, और यहाँ पे एक लाइब्रेरी में जो भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट की यहाँ पे आपको लिस्ट मिलती है। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस फुटप्रिंट के फिल्टर्स को समझना है। इसका मतलब क्या होता है इन सभी फिल्टर का। ओके, मैं सबसे पहले सभी फिल्टर को रिमूव कर लेता हूँ। तो जब आप यहाँ पे सभी फिल्टर को रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी दी गई है इन सभी कंपोनेंट की यहाँ पे आपको फुटप्रिंट देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 13,224 कंपोनेंट है जिसकी यहाँ पे आपको फुटप्रिंट मिलती है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिल्टर ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वन फिल्टर क्या है, फर्स्ट वन फिल्टर है यहाँ पे फिल्टर फुटप्रिंट लिस्ट बाय फुटप्रिंट फिल्टर्स डिफाइन इन दिस सिंबल। जो आपका सिंबल है इसके मुताबिक आपको यहाँ पे कौन कौन सी फुटप्रिंट असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हमारा कंपोनेंट है वो है D1, यानी कि एक एलईडी है। ओके, डायोड है या फिर आप इसे एलईडी भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसके दो टर्मिनल है, एक तरह का डायोड है, तो इसकी फुटप्रिंट आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एलईडी SMD एंड एलईडी TST इस तरह के दो अलग अलग लाइब्रेरी मिलते हैं। इन लाइब्रेरी में से आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पे एलईडी का अलग अलग फुटप्रिंट है इसे यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट सर्च नहीं करना है तो इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन करके जो भी एलईडी है उन सब की एलईडी की फुटप्रिंट डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रजिस्टर की फुटप्रिंट चेक करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फुटप्रिंट रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी रजिस्टर है इनकी फुटप्रिंट हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिल्टर होके मिल जाती है। ओके, तो फर्स्ट फुटप्रिंट है वो यहाँ पे कंपोनेंट की सिंबल के ऊपर से आपको यहाँ पे फुटप्रिंट मिल रही है। सेकेंड वन जो फिल्टर है वो यहाँ पे बेस्ड ऑन पिन काउंट यहाँ पे आपको फिल्टर करके देगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 8 पिन की एक IC है LM358। यहाँ पे 8 पिन है और इन 8 पिन की मदद से आपको यहाँ पे फुटप्रिंट सिलेक्ट करनी है। ओके, और यहाँ पे जो कंपोनेंट बाकी के कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट में दो पिन से, तो यहाँ पे आपको ये जो सेकंड फिल्टर है नंबर ऑफ पिन के अनुसार आपको यहाँ पे कंपोनेंट फिल्टर करके देगा। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी आपके पास यहाँ पे ये जो IC है इसमें 8 पिन है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसी IC इंडिकेट करेगा जो कि 8 पिन की है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग फिल्टर। लास्ट वन फिल्टर है वो लाइब्रेरी के अनुसार फिल्टर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे इसे ऑन करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी के अनुसार यहाँ पे आपको फिल्टर करके देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट वन फिल्टर जब आप ऑन करते हो तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी सिलेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि आपको इसे रिमूव कर लेना है और यहाँ से इन दोनों फिल्टर की मदद से सभी कंपोनेंट सिलेक्ट करने हैं।